सेवंथ क्लास, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.5, जिसमें ये बताना है कि कौन बड़ा है, या रुपयों से पैसों में कैसे कन्वर्ट करना है, या पैसों से रुपयों में, या मीटर से सेंटीमीटर में, या फिर सेंटीमीटर से मीटर में। तो ये जो वीडियो आज मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें आपके सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी, और आप, मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि आप पूरे क्वेश्चन जो हैं वो अपने आप कर लोगे। फिर भी आपको कोई समस्या है बड़े और छोटे छांटने में, तो आप अपने घर में बड़े भाई बहन की सहायता ले सकते हो, या फिर मुझे क्वेश्चन डालकर व्हाट्सएप में पूछ सकते हो कि क्या समस्या है। तो आगे देखते रहना। एक्सरसाइज 2.5, कौन बड़ा। ये देखिए, अब आप लोग मुझे बताओ, ये बड़ा या फिर ये बड़ा। अच्छा, ये बड़ा, ये तो आप देख के बता सकते हो कि देखने में बड़ा कौन है। अब बात करते हैं बेटा, जो हमारी एक्सरसाइज है उस प्रश्नावली में हमें पूछा गया है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी। तो बड़ा छोटा का ज्ञान आपको पहले ही है, उसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा एक जानकारी को आपकी रिन्यू कर लेता हूँ। ये है रुपया, ये है पैसा। तो रुपया बड़ा होता है, पैसा छोटा होता है। आपको पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? जी बिल्कुल, 100 पैसे। तो पैसा तो छोटा हुआ। इसी तरह से किलोमीटर बड़ा होता है, यहाँ से राजगढ़ से 2 किलोमीटर है, और मीटर छोटा सा होता है। मीटर कितना सा होता है? वो छोटा होता है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। या अगर हम बात करें कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटरों से मिलकर 1 किलोमीटर बनता है। तो किलोमीटर तो बड़ा हुआ। इसी की तरह जैसे मीटर मैंने बताया कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो कहने की बात है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये तो हमें पता है। मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा। किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा। रुपया बड़ा है और पैसा छोटा। इसी तरह से हम आज की एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं बेटा, बड़े और छोटे के बारे में। तो आपने बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना है और इसको समझना है, और अपनी कॉपी पर भी जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है बार बार रिवाइंड करके आप इसको देख सकते हो। और इसमें आपने ये लिख लेना है कि इसकी जो वैल्यूज मैंने आपको बताई, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आप इसको बहुत समय से करते आ रहे हो, परंतु फिर हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे कि किस तरह से बड़ा और छोटा होता है। ठीक है, देखिए, 1 रुपया, हमारे पास 1 रुपया है, और आप जानते हैं कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 2-3 चीजें आप बेटा साथ साथ ट्रिक्स बनाने के लिए साथ साथ में देखते रहे, सीखते रहे। मैंने आगे लिखा है 2 शून्य। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम रुपए और पैसों की रिश्ते की बात बीच में करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है, और 100 में 2 शून्य होती है। क्योंकि यही 2 शून्य, यही 3 शून्य, 1 शून्य हमें दशमलव प्रसार लिखने में सहायता प्रदान करेगा। तो जैसे देखो, पैसे और रुपए, पैसे और रुपए का अगर हम आपस में संबंध निकाल रहे हैं, तो उसमें 2 शून्यों का खेल भी होता है। इसी तरह से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं जी? 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पर भी 2 शून्य है। सेंटीमीटर और मीटर के बीच में 2 शून्यों का खेल है। इसी तरह से यदि हम किलोमीटर की बात करें या किलोग्राम की बात करें, मान लो बात करते हैं ना हम कि इतने किलोग्राम, बाजार से हम कोई सामान लाते हैं कि 5 किलोग्राम 625 ग्राम, ग्राम भी साथ में आता है। तो किलोग्राम और जो ग्राम है, आपको पता है कि 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है? 1 किलोग्राम होता है हमारा 1000 ग्राम। 1 किलोलीटर 1000 लीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर। यहाँ पर जो किलो होता है बेटा, के फॉर किलो, किलो का मतलब ही 1000 होता है। जहां किलो लग गया वहां समझ लो कि 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। 1 किलोलीटर का मतलब है 1000 लीटर। 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? ये तो है हमारा रिलेशन, किलोमीटर और मीटर, किलोलीटर और लीटर, किलोग्राम और ग्राम का। पैसे और रुपए में 2 शून्य। यहां देखा आपने, किलोमीटर और मीटर में कितने शून्य है? बिल्कुल 3। किलो लग गया ना, किलो, किलो ध्यान रखना, जहां भी किलो शब्द आ गया वहां पर आपने 3 जीरो का संबंध याद रखना है। किलोलीटर 3 शून्य, किलोग्राम 3 शून्य। अच्छा, इसके बाद देखो, किलोग्राम और ग्राम में 3 शून्य, किलोमीटर और मीटर में 3 शून्य, लीटर और मिलीलीटर, लीटर मिलीलीटर। हाँ बेटा, अगर 1 लीटर, जैसे आप लोग दूध भी देते होंगे या आपने दूध देने का एक मापने का यंत्र देखा होगा, उसको हम लीटर कहते हैं।
उसमें कितना दूध आता है? 1 लीटर। अब 1 लीटर कितने के बराबर होता है? 1000 मिलीलीटर। कभी आपने 1000 मिलीलीटर नहीं देखा होगा, बट आपने दवाइयां कभी खाई होंगी, यदि आप कभी बीमार हुए होंगे, उसमें लिखा होता है 50 ml, 100 ml, 250 ml। कोई बड़ी बड़ी शीशियां आप कोका कोला पीते हैं, उसमें लिखा होता है 1200 ml, है ना, 980 ml। ये जब 1000 ml बनता है, उसका 1 लीटर बन जाता है। और जब 1000 लीटर इकट्ठे किए जाते हैं, उसका 1 किलो लीटर बनता है। समझ लो कि आपके छत पर कोई टंकी लगी हुई है, और उसमें 1000 लीटर की अगर वो टंकी है, तो उसमें कितना पानी है? 1 किलो लीटर। 1 किलो लीटर। अगर 2000 की टंकी लगी है, तो 2 किलो लीटर पानी आएगा। इसको बड़े ध्यान से समझ लेना, प्रैक्टिकल यूज में हमारे काम आता है। 1 किलो लीटर मतलब 1000 लीटर। और 1 लीटर का मतलब 1 लीटर में फिर छोटे छोटे मिलीलीटर्स बनते हैं, वो भी होते हैं 1000 के। तो अगर हम लीटर और मिलीलीटर के बीच में संबंध निकाल रहे हैं, तो उसमें भी 3 शून्य आएंगे। अब सारा खेल शून्य के ऊपर आधारित। कैसे भला? जैसे मान लो हम बात करते हैं रुपए और पैसे की। रुपए और पैसे कितने शून्य? 2 शून्य। मीटर और सेंटीमीटर में 2 शून्य। किलोमीटर और मीटर, किलो 3 शून्य। किलो लीटर और लीटर। हाँ तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था मीटर और सेंटीमीटर या किस तरह से रुपए और पैसे होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं रुपए की, 1 रुपए की बात करते हैं। 1 रुपए में मैंने बताया कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। किस तरह से? 1 2 3 4 5 6 7, ये 100 है पूरे गिनती में। कितने? 100। तभी ये बने 100 पैसे। 1 रुपया किसके बराबर है? 100 पैसों के बराबर। ठीक है। इसी तरह से अगर हम 4 रुपए की बात करें, 4 रुपए किसके बराबर है? बताओ। 100 नहीं। अब ये कितने होंगे? 400 पैसे। कितने होंगे? 400 पैसों के बराबर। और यदि हमारे पास मान लो 425 पैसे हैं, सपोज इस तरह से, और ये टोटल कितने पैसे हैं लास्ट तक? ये हैं जी 425 पैसे, एक एक पैसा रखा हुआ। तो अब कोई प्रश्न आपसे ये उठाता है कि सर हम पैसों से रुपए कैसे बनाए? पैसों से रुपए बनाने हमने, तो हम इकट्ठे करेंगे पहले पैसों को, और यहां से लेके कितने पैसों से 1 रुपया बनता है? शाबाश, अभी बताया था आपको। कितने पैसों से 1 रुपया बनता है? वो बनता है 100 पैसों से। तो जहां तक 100 पैसे आएंगे, वहां हम बोलेंगे सर 1 रुपया बन गया। क्लियर सभी को? उसके बाद जो दूसरे 100 पैसे आएंगे, कितने रुपए बन गए? 2। उसके बाद तीसरे 100 पैसे आएंगे, 3 रुपए। उसके बाद अगले पैसे आएंगे कितने? 100। कितने हो गए? 4 रुपए हो गए। अब बताओ पैसे कितने बचे आपको? शाबाश, बताओ मुझे। देखो 425 पैसे थे, 100 पैसे यहाँ पे ले लिए हमने, 100 पैसे यहाँ पर ले लिए, 100 पैसे यहाँ पर ले लिए, और 100 पैसे यहाँ पर ले लिए। हमने 400 पैसे पूरे कर लिए। और अब कितने पैसे हमारे पास बच गए? 25 पैसे और बच गए। आप समझ पा रहे हो? टोटल पैसे थे 425। मैंने 425 पैसे लाइन में लिख दिए। पहले 100 पैसों से 1 रुपया बना लिया, इससे बन गया 1 रुपया। इससे फिर बन गए हमारे 2 मतलब 1 रुपया और बना, एक और एक कितने हो गए? 2 रुपए। ये 1 रुपया फिर बना, तो 1 2 3 रुपए। ये 1 रुपया और बना, कितने हो गए हमारे पास? 4 रुपए। हम बोलेंगे हमारे पास हो गए 4 रुपए। और अब क्या बच? ये कितने रुपए हैं? ये रुपए नहीं है, ये तो 25 पैसे बच गए, तो हम इसको लिखेंगे 25 पैसे। आई थिंक आप पॉइंट पकड़ पा रहे हो। 4 रुपए 25 पैसे। तो अगर मैं इसको 4 रुपए 25 पैसे को मैं पहले ऐसे लिखता हूं, 425 पैसे। बड़े ध्यान से देखना पड़ता, 425 पैसे। और मैंने इसके बनाने हैं रुपए। क्या बनाना है इसको? रुपयों में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, बताइए मुझे कि कितने पैसों से 1 रुपया बनता है? देखो मैंने क्या किया, 100 100 100, मैंने पूरे पैसों को 100 100 के बंडल में बांट लिया। बांट मतलब भाग कर लिया। और भाग का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है। डिवाइड का मतलब बटा होता है। और मैंने कुल पैसों को कितने पैसों से भाग किया? 100 100 पैसों से भाग किया। देखो 100 पैसे पहले भाग किए, 100 पैसे फिर, 100 पैसे फिर, 100 पैसे फिर। अब आप
यदि हम इसका दशमलव रूपांतरण लिखते हैं तो आपको पता है कि बटे में कितनी जीरो है मेरे पास, 2। कितनी शून्य है, 2। तो हम 2 शून्यों बाद दशमलव लगाएंगे। हम क्या लिखेंगे, ये आ गया 5, ये आ गया 2, 2 अंकों बाद दशमलव, उसके बाद आया 4, और हम इसको लिखेंगे 4 रुपए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 रुपए और 25 पैसे। अब बेटा थोड़ा सा पीछे जाओ, नहीं अपनी सीट से पीछे नहीं जाना है, थोड़ा सा पीछे माइंड करो अपने दिमाग को कि मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था आपको, कि अगर रुपए और पैसे के बीच का संबंध है, उनमें 2 शून्यों का खेल है, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100, 100 में कितनी शून्य होती है, 2। तो अब आपने हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी हमने पैसों के रुपए बनाने हैं, जब भी मान लो 1768 पैसे हैं, जब भी हम इसके रुपए बनाएंगे तो आपको पता है कि रुपए कैसे बनते हैं, 100 100 100 100 मतलब 2 जीरो। तो आप बिना हिचकिचाहट से इसको या तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सीधा ही लिख सकते हो, आपके 2 अंकों बाद दशमलव आएगा जी। लो जी, ये बन गए आपके रुपए। आपको कोई बोले 725 पैसे, तो आपको पता 2 अंकों बाद दशमलव, आप लिखेंगे 7.25 रुपए। आपको कोई बोलता है 810 पैसे, आप बोलोगे अच्छा जी, ओके, 2 अंकों बाद दशमलव, 8.10 रुपए। क्या हम सीख पाए कि रुपयों पैसों से दशमलव मतलब रुपयों में कैसे रूपांतरित किया जाता है। तो ये सभी बेटा आप इसको देख लें पहले। इसी तरह से किलोमीटर और मीटर,